नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। देश के सीमावर्ती इलाकों में एक बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को हाल ही में जो रिपोर्टें मिली हैं, उनमें दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश और असम जैसे राज्यों के नेपाल से सटे जिलों में डेमोग्राफी में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर जैसे जिलों में पिछले एक दशक के भीतर हिंदू आबादी लगातार घट रही है, जबकि मुस्लिम समुदाय की संख्या दोगुनी हो चुकी है। ये बदलाव केवल प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि का नतीजा नहीं है, बल्कि इसके पीछे बाहरी फंडिंग, अवैध धर्मांतरण और तस्करी जैसे कारक जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि इन जिलों की भौगोलिक स्थिति समस्या को और भी ज्यादा संवेदनशील बना देती है। नेपाल से सीधी लगती सीमाओं का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। विदेशी हथियारों की तस्करी, जाली नोटों का कारोबार और संदिग्ध संगठनों की ओर से धार्मिक अतिक्रमण जैसी घटनाएं इन क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों से आम हो गई है। सुरक्षा एजेंसियों को जांच में यह भी पता चला कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI तक इन गतिविधियों से जुड़ी रही है। उत्तर प्रदेश का संभल जिला तो पहले से ही इस मुद्दे पर सुर्खियों में रहा है। हाल ही में संभल हिंसा की जांच कर रही 3 सदस्यीय न्यायिक समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 450 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि वहां विदेशी हथियारों का इस्तेमाल हुआ है और सबसे गंभीर बात यह है कि जिले की डेमोग्राफी में असामान्य और खतरनाक बदलाव दर्ज किए गए। आजादी के समय संभल नगर पालिका क्षेत्र में जहां हिंदू आबादी करीब 45% थी, अब वही घटकर मात्र 15% रह गई। बलरामपुर और बहराइच में भी स्थिति कम चिंताजनक नहीं है। जानकारी के मुताबिक साल 2024 में बलरामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने शासन को एक रिपोर्ट भेजी थी। इस रिपोर्ट में उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि सीमा से सटे इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं। साथ ही विदेशी फंडिंग की भी भारी मात्रा में आवाजाही की बात दर्ज की गई थी। ये फंडिंग काले धन को वैध बनाकर धार्मिक और सामाजिक ढांचों को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल हो रही थी। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में कुछ पुलिस अधिकारियों और थानेदारों के शामिल होने का भी जिक्र है। इन रिपोर्टों के आधार पर योगी सरकार ने सीमावर्ती जिलों में बुलडोजर अभियान भी चलाया है। सीमा से 30 किलोमीटर की परिधि में बने अवैध धार्मिक ढांचों पर कार्रवाई की गई है। हालांकि इसके बावजूद सुरक्षा एजेंसियां मानती हैं कि हालात पूरी तरीके से काबू में नहीं आए। विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण के पीछे जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की भूमिका उजागर हुई, उसने पूरे तंत्र को चिंता में डाल दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय भी अब इन जिलों को लेकर खास निगरानी रख रहा है। सूत्र बताते हैं कि इन इलाकों में एजेंसियों ने विदेशी फंडिंग, अवैध धर्मांतरण और जाली नोटों की तस्करी जैसे कई मामलों को पकड़कर दस्तावेजी सबूत इकट्ठे किए। स्पष्ट है कि भारत की सीमाओं से सटे इन संवेदनशील जिलों में डेमोग्राफिक बदलाव केवल संयोग नहीं, बल्कि किसी की बड़ी साजिश का हिस्सा है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।